हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश एनसीईआरटी का 9th चैप्टर डेजर्ट एनिमल। तो जो डेजर्ट होते हैं वो बहुत सुनसान और ऐसा इलाका होता है जो यहाँ सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा सूखा होता है, मतलब वहाँ पानी की कमी होती है। और डेजर्ट एनिमल्स कौन से होते हैं तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। डेजर्ट आर द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। जो डेजर्ट्स हैं वो हमारी पृथ्वी पर ऐसे स्थान हैं जो कि बहुत सूखे होते हैं और कभी कभी महीनों बल्कि सालों तक वहाँ पानी नहीं बरसता, यानी पानी के बगैर रहते हैं। बट इवन द डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन फिर भी जो डेजर्ट में जानवर होते हैं वो पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकते और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्क्रॉचिंग सन, जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। स्क्रॉचिंग मीन्स होता है वेरी हॉट, झुलसाने वाली गर्मी। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन। तो जो जानवर होते हैं वो विभिन्न तरीके ढूंढ लेते हैं किस तरह से इस गर्मी से निपटने के लिए, इस स्थिति से उभरने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गार्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। बरोज होते हैं जो होल बना के, जो छेद मतलब खोद के ये लोग बिल बना के रहते हैं। तो जो गर्बिल्स होते हैं वो गर्बिल्स होते हैं माउस लाइक डेजर्ट रोडेंट। तो इनके जो पैर होते हैं वो पीछे के लंबे होते हैं और ये अपने पैरों से मिट्टी को खोदते हैं और काफ़ी गहरी जो है बरो बनाकर वहाँ रहते हैं। क्यों? कब? जब दिन में बहुत गर्मी होती है तो अपने को ठंडा रखने के लिए ये उनमें चले जाते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drop trickle down into their mouth. Trickle माने होता है टपकना। तो जो डार्कलिंग बीटल्स होते हैं वो इन कामों में एक्सपर्ट होते हैं। उनके जो पीछे के पैर होते हैं वो मॉइस्चर से नमी को खींच लेते हैं और ये हवा में अपने पैरों को उछालते हैं जब तक कि बूंद टपक ना जाए इनके मुंह में। इस तरीके से ये पानी पीते हैं। Not all desert are endless seas of rolling sand dunes. Sand dunes होते हैं बालू के जो टीले होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं, उन्हें हम sand dunes बोलते हैं। तो सारे डेजर्ट ऐसे नहीं होते हैं। Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while other are sprinkled with colorful फ्लावर ड्यूरिंग द स्प्रिंग। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पर रॉक्स होती हैं या छोटे छोटे पत्थर यानी पैबल्स होते हैं। कुछ होते हैं जहाँ पर छोटी छोटी बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ, जिसमें फूलों कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। जब स्प्रिंग बसंत ऋतु आती है तो वहाँ पर फूल भी खिलते हैं। There are more than 2300 different kinds of snakes around the world. लगभग दुनिया में 2300 से ज़्यादा विभिन्न प्रजातियां हैं सांपों की, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स टू लॉन्ग मोर देन 11 मीटर्स, यानी 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक के लंबे सांप पाए जाते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक या हानि पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। बट देयर are a few that are so poisonous then they can kill a human beings with just one bite. मगर कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि उनके एक डंक से, एक बाइट से ही जो ह्यूमंस होते हैं वो मर सकते हैं। Most snakes lay eggs but there are some many which give birth to their young. बहुत सारे जो स्नेक्स हैं वो अंडे ही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्नेक्स होते हैं जो यंग वंस यानी बच्चे अपने बच्चे देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका लिव्स अ रैदर इविल लुकिंग स्नेक्स विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। तो जो रॉकी डेजर्ट्स हैं अमेरिका के, वहाँ पर कुछ ऐसे खतरनाक टाइप के, बुरे टाइप के स्नेक्स रहते हैं, बुरे दिखने वाले, जिनकी रेपुटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे, जिनमें से एक रैटल स्नेक जो अपनी आवाज़ जो है, उसकी जो आवाज़ है, फुहारता है जो, वो 30 मीटर तक जा सकती है। एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटिंग स्पीड, और इतनी तेज़ी से जाती है जैसे कि कोई बिजली। But the rattlesnakes or rattler as it is sometimes called prefer to avoid people if it not possible can. तो rattlesnake जो होते हैं वो लोगों से वैसे तो संभव हो सके जितना ज़्यादा दूर हो सकते हैं वो रहते हैं। It holds its tail upright and rattle the end whenever it is disturbed. लेकिन ये तभी अपने आप को मतलब लोगों को डेंजरस साबित होते हैं जब ये कोई इनको डिस्टर्ब करता है। In the hope that intruder will go away.
तो वो कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे आसपास आ रहा है वो यहाँ से चला जाए, उनके पास ना जाए, मतलब उनको कोई भी खतरा ना पहुँचाए। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, लेकिन जब इसकी चेतावनी को इग्नोर किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, एंड इट फील्स थ्रेटेंड इट विल कॉयल रेडी टू बाइट, और ये डर जाता है, घबराहट होती है इसको, यानी खतरनाक हो जाता है और ये अपने आप को कॉयल कर लेता है, मतलब घुमा कर मतलब सिकुड़ जाता है, रोल हो जाता है और बिल्कुल तैयार रहता है डसने के लिए। बट द रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हीयर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स, यानी ये जो रेटलर है वो इतनी आवाज़ तेज करता है कि 30 मीटर तक सुनाई देती है, लेकिन ये अपनी खुद की ही आवाज़ को नहीं सुन पाता जो ये टेल से प्रोड्यूस करता है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट hears थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। देखिए स्नेक्स जो होते हैं वो सुन नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, जो ग्राउंड में यानी ज़मीन में वाइब्रेशन होता है उसके थ्रू उसी मूवमेंट को ये समझ पाते हैं। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक्स कैन फील द मूवमेंट, अगर कोई भी इंसान वहाँ से गुजरता है तो उसकी मूवमेंट को स्नेक जो है वाइब्रेशन के थ्रू पहचान सकते हैं। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग, अगर वही पर्सन चिल्लाता है या कोई आवाज़ करता है तो उसको वो नहीं सुन सकते। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल, जो रेटल स्नेक्स होते हैं बहुत कॉमन होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। They feed on a variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks and many others small animals। तो ये जो हैं छोटे छोटे जो चूहे होते हैं या फिर वोल्स होते हैं जो छोटे प्लांट ईटिंग रोडेंट्स बोले जाते हैं, या फिर मोल्स होते हैं, और या आपके छोटे छोटे जानवर होते हैं, चिपमंक्स होते हैं, ये भी स्मॉल ग्राउंड स्क्वेरल यानी एक गिलहरी की तरह होते हैं, इनको ये खाते हैं, ये इनके भोजन के तौर पर छोटे छोटे जानवर होते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम, तो रेटल स्नेक क्या करते हैं, अपने शिकार को जहर से मारते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे सॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, बाकी सांपों की तरह ये भी बेचारे उन जानवरों को ऐसे ही पूरा पूरा निगल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज अ लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। तो आपको पता है कि जो सांप होते हैं वो हफ्ते में एक ही बार खाते हैं जो भी कुछ खाते हैं, एंड जो लार्जर पाइथन्स होते हैं वो तो एक साल तक बगैर कुछ खाए सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा mongoose। Mongoose like to hunt together but they always keep a lookout for dangerous predators nearby। तो mongoose जो हैं उनको शिकार करना संग में, मतलब अब एक नहीं कई सारे mongoose जो हैं एक साथ शिकार करना पसंद है इन लोगों को, और इस बात का भी ये ध्यान रखते हैं कि जो इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं जो जानवर, उनसे भी ये सावधान रहें। Poking their nose into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with sharp claws, banded mongoose are very amusing animal to watch। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये बैंड होकर, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इन्जॉयबल जानवर होते हैं जो नेवले होते हैं, ये जब झुक जाते हैं अपने आप को बैंड कर लेते हैं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। और ये अपना शिकार कैसे ढूंढते हैं, अपनी नाक को छेद में यानी बिल में घुसेड़ लेते हैं, या फिर जो चट्टानें हैं उनको अपने पाँव से पलट देते हैं, या फिर जो ग्राउंड होता है ज़मीन होती है उसको खरोचते हैं अपने शार्प पंजों से, क्लॉज से। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और ये जो है मुख्यतः जो अफ्रीका के कुछ भाग हैं उनमें सामान्य रूप से देखे जाते हैं कि ये ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। अबाउट 22 फॉरेस्ट फॉर बीटल्स, मिलिपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। तो जो भी वो खजूरे होते हैं या बीटल्स होते हैं या छोटे जो भी प्राणी होते हैं उनको ढूंढने के लिए ये कॉमनली पाए जाते हैं कि झुंड में घूमते हैं अपना फूड सर्च करने के लिए। फॉरेज होता है फूड। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling। ये लोग एक साथ शिकार करना तो पसंद करते ही हैं, साथ ही साथ ये एक दूसरे के टच में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। जब इन्हें किसी प्रीडेटर से डर लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई हमें शिकार के लिए आ रहा है, तो ये झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाते हैं और तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं जिससे ये एक दूसरे को सावधान कर देते हैं। जैसे कि हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं इन्हें खतरा होता है हॉक, ईगल और बड़े बड़े सांपों से। दे वॉन्ट वन अनदर विद स्पेशल अलार्म कॉल, और ये एक दूसरे को एक स्पेशल अलार्म कॉल, मतलब इनकी एक आवाज़ होती है जिससे ये सबको सावधान कर देते हैं। इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर इन्हें किसी भी बात की शंका होती है या डाउट होता है।
Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Mongoose यानी नेवले जो होते हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वो सांपों को आसानी से मार सकते हैं. Their reaction are so fast that they can dodge each time the snake strike. Dodge means होता है move quickly to avoid its enemy. ये बहुत जल्दी अपने आप को बचा लेते हैं कि एनिमी यानी कोई भी जो दुश्मन है वो इन पे शिकार कर सके, और ये छल से मतलब धोखे से मार सकते हैं. दे कॉन्टिन्यूली मेक अ नॉइसेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल they after the while when the snakes get tired and they quickly dive in for the kill. और क्या करते हैं ये उन लोगों को इतना ज़्यादा थका देते हैं सांपों को कि जब वो थक जाता है सांप तो ये उन पर बहुत जल्दी झपट्टा मारते हैं और उसको मार डालते हैं. All the females mongoose have their kitten at about the same time. और जितनी भी फीमेल mongoose होती हैं यानी जितनी भी फीमेल नेवले होते हैं तो वो क्या करते हैं अपने जो बच्चे हैं एक ही समय पर देते हैं, ग्रुप में देते हैं और एक ही समय पर देते हैं. दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन. और ये लोग क्या करते हैं पूरा जो झुंड होता है वो एक साथ एक डेन में रहता है. डेन यानी जहाँ पर ये लोग रहते हैं. मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग. और जो टर्माइट होती है ना दीमक, तो उसके जो पुराने जो टीले होते हैं माउंट होते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ ऐसे बने होते हैं, और या फिर खाली खोखले लॉग होते हैं. लॉग होता है लट्ठा, जो लकड़ी का लट्ठा होता है उसमें दीमक जो है छेद कर देती है, तो उसमें रहते हैं ये लोग. व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड. बहुत सारे जो एडल्ट्स होते हैं जो बड़े नेवले होते हैं वो बाहर भोजन की तलाश में जाते हैं. 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड. और 1 या 2 जो हैं वहाँ पे रक्षा करने के लिए रुकते हैं. अनटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट. जब तक कि सारे रात को वापस नहीं आ जाते. अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल. जो दूसरा जानवर है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं डेजर्ट में रहता है रेगिस्तान में, वो है ऊँट, कैमल. Camels were the first domesticated by people many thousands of years ago. हज़ारों साल पहले लोग जो हैं उनको पालतू बनाकर रखते थे. In the wild, camels usually live in small groups up to 30 animals. जब जंगल में रहते हैं तो ये कैमल्स जो हैं लगभग 30 जानवरों के ग्रुप में रहते हैं, छोटा सा ग्रुप बना के रहते हैं. कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म. इनके पास शैगी विंटर यानी बहुत ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए कोट होता है अपने आप को गर्म रखने के लिए. एंड शॉर्टर, छोटा भी होता है. एंड टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल. और टाइडियर कोट जो होता है वो समर में अपने आप को ठंडा रखने के लिए होता है. अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर. यानी 30 गैलन पानी होता है 500 फुल ग्लास ऑफ वाटर के बराबर, और ये उसको 10 मिनट में पी लेते हैं. नॉर्मली हाउ एवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट एंड कैन सर्वाइव अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल. यानी ये 10 महीने तक बगैर पानी पिए जीवित रह सकते हैं. इतना पानी ये अपने आप में स्टोर कर लेते हैं कि ये 10 महीने तक बगैर पानी पिए रह सकते हैं. देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल. 2 विभिन्न प्रकार के कैमल्स पाए जाते हैं. वन नोन एज द ड्रोमडेरी एंड ओनली हैज सिंगल हम्प. तो जो ड्रोमडेरी होते हैं उनके केवल एक हम्प होते हैं, हम्प यानी कुबर. एंड द अदर कॉल्ड इज बैक्टीरियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प्स. और बैक्टीरियन कैमल जो होते हैं उनके 2 हम्प्स होते हैं. ये देखिए ये जो वाला है कैमल है ये बैक्टीरियंस है क्योंकि देखिए इसके 2 हम्प्स हैं. The humps help the animal to survive in the desert by acting as a storage container. और जो इनके हम्स होते हैं, कुबर जो होते हैं, ये इन जानवरों के लिए डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए बनाए गए स्पेशल ऑर्गन होते हैं. ये स्टोरेज कंटेनर का काम करते हैं. बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव. लेकिन ये पानी स्टोर नहीं करते हैं जैसे कि बाकी लोग बिलीव करते हैं. वो गलत उनका विश्वास है कि ये लोग पानी स्टोर करते हैं. ये जो हम्स होते हैं दे आर फुल ऑफ फैट. इनमें चर्बी भरी होती है बहुत सारी मात्रा में. नरिशमेंट मतलब जो फैट होता है वो नरिशमेंट होता है इसमें. दिस फैट नरिश द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कैर्स. तो जो भोजन की कमी हो जाती है तो जो भी कैमल्स होते हैं वो इससे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं. इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप. जब इनके पास खाने के लिए बहुत दिनों तक कुछ नहीं होता है तो इनके हम्प्स जो हैं वो सिकुड़ते यानी श्रिंक होते जाते हैं, और जो फैट उसमें स्टोर होता है वो यूज्ड हो जाता है, उपयोग में ले आया जाता है. देयर आर मैनी अदर वे इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ. और भी बहुत तरीके हैं जिसको कैमल ने अपने आप में मतलब अपने आप को अनुकूल बना लिया है डेजर्ट लाइफ जीने के लिए.
देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थ्रोन्स कैन नॉट पायरेस थ्रू। इनके जो मुंह होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं कि ये, बल्कि जो नुकीले कांटे होते हैं वो भी इनके मुंह में चुभते नहीं हैं। पायरेस मीन होता है चुभना। तो ये लेसन का एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इफ़ आर यू न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।